पढ़ी थी। ठीक है, आज हम उन्हीं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हैं। अगेन मैं वही चीज़ बता रही हूँ, इसकी मैकेनिज़्म आपके पार्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को बस करते कैसे हैं, इसके नियम वगैरह कैसे हैं, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो देखो, जो पहली रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं अभी आज की क्लास की, उस मेथड को एक्चुअल में हम लोग कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये वाली चीज़ कहलाती है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, या तो फिर आपके कैल्शियम का सॉल्ट या फिर आप लोगों के बेरियम 2+ के सॉल्ट्स। ठीक है, ऑफ फैटी एसिड्स। तो अगर आपके पास किसी हायर फैटी एसिड्स के या फिर लोअर फैटी एसिड्स के कैल्शियम या फिर बेरियम के सॉल्ट्स हैं, तो उन लोगों की ड्राई डिस्टिलेशन रिएक्शन करने के बाद हम लोगों को कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब इससे मैंने कीटोन वर्ड देखो इसीलिए कहा है क्योंकि अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इस मेथड को अगर हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है, आपका CHO फ्रॉम दिस मेथड, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है, ठीक है, फ्रॉम दिस मेथड कि दैट इट इज़ इन लो ईल्ड, ये आप लोगों की बहुत ही लो ईल्ड में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इस मेथड को आप लोग सूटेबल नहीं कहते हो अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट किस चीज़ को लेकर, आपके HCHO को लेकर। यानी कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दो तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितनी भी प्रकार के तुम लोगों के पास अल्डिहाइड है, उन लोगों की जो ईल्ड है वो इससे कैसी रहेगी, बहुत ही कम क्वांटिटी में रहेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, अब देखो मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ उस चीज़ को सीखना है, ये ट्रिक है, मैकेनिज्म नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ। तो लेट से इस तरीके का एक सॉल्ट है आपके पास HC_O और यहाँ पे O। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है आपके पास, लेट से यही हिस्सा HC_O और यहाँ पे O, और ये दोनों चीज़ें लेट से मान लेते हैं कैल्शियम से कनेक्टेड है, कैल्शियम 2 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर तुम इसको हीट करोगे तो हीट करने से कुछ नहीं होगा, ऑब्वियस है कि इन पूरे मॉलिक्यूल के अंदर से आपको CaCO3 निकालना है। ठीक है, इस रिएक्शन की ट्रिक यही है कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर से CaCO3 निकालेंगे। देखो किस तरीके से CaCO3 निकलेगा, जैसे लेट से ये वाली चीज़, इसको हम कहेंगे CaCO3 का निकलना। एक कैल्शियम, एक कार्बन और कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में जो तुम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा उसमें बाई प्रोडक्ट रहेगा CaCO3, और जो बच गया, देखो क्या बचा, यहाँ का हाइड्रोजन बचा, ये रहा वो हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को तुम्हें कनेक्ट करना है कहाँ से, ये इस कार्बन के साथ, ये जहाँ से अपन ने तोड़ दिया ना, यहाँ से इसको अलग कर दिया, तो जो बचे हुए उससे उसको जोड़ दो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, H के साथ कार्बन, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे फिर H, यानी कि क्या प्रोड्यूस होकर मिला हम लोगों को, फॉर्मल्डिहाइड। ये तुम लोगों का इकलौता है अल्डिहाइड जो इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में। लेट्स से तुम्हारे पास है CH3 और उसके बाद C_O और यहाँ पे उसके बाद एक O और उसके बाद ये कैल्शियम। ठीक है, सेम वही चीज़ मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3। अब अगर मैं इस रिएक्शन को हीट करूँगी तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका CaCO3 यहाँ से निकलेगा। कैसे, ये निकाल लिया मैं, जैसे ऊपर का C_O यूज़ कर रही हूँ तो तुम नीचे का भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब यहाँ से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 किससे ज्वाइन हो जाएगा, इस वाले कार्बन से, तो CH3 C_O और ये CH3। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसे एसीटोन कहते हैं। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे क्या मिला आपको, CaCO3 करके। डन, ओके। अब देखो जरा नेक्स्ट वाली चीज़, मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ तुमको कुछ इस प्रकार से मैं देती, इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब है, मैं यहाँ पे तुम्हें 2 प्रकार के सॉल्ट दे रही हूँ, 2 प्रकार के कैल्शियम के सॉल्ट। अभी तक ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कह रही थी, दोनों सॉल्ट आपके एक ही टाइप के थे। तो लेट से एक सॉल्ट ऐसा है CH3, उसके बाद यहाँ पे C_O, यहाँ पे अगेन O, फिर यहाँ से कनेक्टेड है कैल्शियम, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे C_O और यहाँ पे आ गया CH3।
ठीक है। और इसके साथ मैंने एक और मिक्स कर दिया दूसरा सॉल्ट, यानी कि कैल्शियम, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और मैं कह रही हूँ उसकी ड्राई डिस्टिलेशन यानी कि हीट इसको कर रही हूँ। तो देखो लॉजिकली सोचो, जब हमने वर्ड्स रिएक्शन की थी, वर्ड्स रिएक्शन में जब हम दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स लेते थे, तो दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स को लेने से क्या होता था कि जब उनकी कपलिंग रिएक्शन होती थी सोडियम के प्रेजेंस में, तो आपके सेल्फ कपलिंग वाले प्रोडक्ट्स भी बनते थे और क्रॉस कपलिंग वाले भी बनते थे। तो इमेजिन करो, अगर ये जो मैंने सेकेंड सबस्ट्रेट लिखा है, ये जो मैंने सेकेंड सबस्ट्रेट लिखा है, अगर ये सेकेंड सबस्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, और सिर्फ आपका फर्स्ट सबस्ट्रेट होता, तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनता। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि इमेजिन करें अभी इसके अंदर से मैंने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया, ये अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से ऐसे रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो मेरे ये रिमूव कर देने के बाद यहाँ से एक जो प्रोडक्ट बनेगा P1, उसको मैं लिखूँगी CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इफ़ मान लेते हैं मेरे पास ये पहला वाला नहीं होता, सिर्फ आपका ये दूसरा वाला सॉल्ट होता, ये वाला, तो फिर मैं क्या करती, उसमें से भी CaCO3 निकालती, राइट। तो CaCO3 को हम लोग निकाल लेते हैं इस तरीके से, ये वाली चीज़ हम लोगों ने रिमूव कर ली। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोडक्ट P2 है, वो प्रोडक्ट P2 क्या बनेगा, H कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O से, और उसके बाद अगेन क्या आ गया, H। अब ये जो दोनों बने, ये कौन से प्रोडक्ट बने, जब इन लोगों ने सेल्फ मतलब अपने आप में से CaCO3 रिमूव किया। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि CaCO3 इस तरीके से रिमूव हो, मतलब क्रॉस में, थोड़ा सा इधर का फर्स्ट वाले का, थोड़ा सा उधर का, यानी कि सेकेंड वाले का करके, ठीक है। तो देखो क्रॉस में इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से रिमूव करते हैं, ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ पे आपके पास Ca है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इस तरीके से रिमूव किया जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे, यहाँ से ये चीज़ टूटेगी, ठीक है, C डबल बॉन्ड O से, और उसके बाद ये वाली चीज़ यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो CH3 है, ये किससे कनेक्ट होगा, ऊपर के इस हिस्से से, राइट। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, ये CH3, C डबल बॉन्ड O और H। वैसे ही जो नीचे का CH3 है, ये कनेक्ट होगा इस नीचे वाले से, तो यहाँ से भी देखो वही प्रोडक्ट बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो टोटल यहाँ पे कितने टाइप्स के प्रोडक्ट मिले हम लोगों को, आपके 3। पहले ये दोनों P1 P2 और P3 में तो ये दोनों फिलहाल क्योंकि सेम है, तो इसको मैं चौथा टाइप तो कह नहीं सकती। तो ये जो क्रॉस के थ्रू बनता है ना, क्रॉस वाला, ये प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, और जो सेल्फ के थ्रू बनता है अपने आप में, ये वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैसी रहती है, माइनर होती है करके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये कि अगर मान लेते हैं कल को तुम्हारे पास 4 कार्बन से ज़्यादा की संख्या वाला कोई एक सॉल्ट है, ठीक है, 4 की संख्या से ज़्यादा वाला सॉल्ट है, जैसे कि इस तरीके से मैंने एक सॉल्ट दिया, ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके से दिया, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 मिनट, उसके बाद यहाँ पे अगेन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे अगेन एक ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ा हुआ है कैल्शियम, ये मैंने दिया है। इसको मैं कहूँगी कि आप हीट करो। तो देखो तुम अपना है ना CaCO3 निकाल लो। तो CaCO3 कैसे निकालेंगे, ये वाला आपका ऑक्सीजन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, कहाँ से, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला कैल्शियम, और उसके बाद ये वाला हिस्सा ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखो फिर यहाँ ये तो निकल गया, ये कार्बन तो चला गया, तो ये जो ऊपर में कार्बन बच गया, ये किसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, अब इसके साथ, बराबर। तो अगर मैं इसको नंबरिंग दूंगी 1, इसको मैं नंबरिंग दूंगी 2, इसको नंबरिंग दूंगी 3, इसको दूंगी 4, इसको दूंगी 5। तो देखो पहले से 1 और 2 के बीच में एक बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में एक बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में एक बॉन्ड है, और 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है, मतलब पहले से 4 बॉन्ड्स आपके पास ऑलरेडी थे। बट 1 वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, 5 वाले के साथ। तो टोटल कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास एक 5 कार्बन की क्या बन रही है, रिंग बन रही है, इस तरीके से।
ठीक है। और जो पांचवें, अगर मैं इसको पांचवा कार्बन कहूँ तो पांचवें कार्बन पे ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यानी कि एक साइक्लिक रिंग वहाँ पे क्या होती है, फॉर्म होती है करके। ठीक है, तो बस यही था तुम्हारे ड्राई डिस्टिलेशन के सवाल। तो कल ऑलरेडी हमने जो जो टेक्निक डिस्कस की थी ये उसके आगे का पार्ट है। अच्छा, आज की दूसरी टेक्निक में आते हैं। दूसरी टेक्निक भी काफ़ी ज़्यादा कैसे फेमस है, इसका भी यकीन तुम्हें मैकेनिज्म नहीं जानना है, इसका सिर्फ प्रोडक्ट लिखते तुम्हें आना चाहिए। ये रिएक्शन में हम लोगों को MnO की रिक्वायरमेंट होती है और साथ में हम लोग यहाँ पे हीटिंग करते हैं करके। ठीक है, एक आप लोगों के पास MnO होता है और दूसरा आप इसको हीट करते हो। अब इसमें कैसा होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से दो एसिड है, इसमें कोई सॉल्ट वॉल्ट की नीड नहीं होती, इसमें आपको सादे तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए, एसिड्स चाहिए होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मान लेते हैं मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरीके से लेट से दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने सेम लिए हैं, सेम मतलब एकदम कैसा आइडेंटिकल ले लिया मैंने। ठीक है, मैं चाहूँ तो डिफरेंट भी ले सकती हूँ, बट मैं एक आइडेंटिकल लेकर दिखाती हूँ। अगर मैं इसको हीट करूँगी और इसमें अगर मैं MnO डाल रही हूँ तो क्या होगा इस रिएक्शन में, हमेशा एक बात तुम्हें याद रखनी है, CO2 और H2O को प्रोडक्ट बनाकर बाहर निकालना है। ठीक है, CO2 और H2O को हमेशा प्रोडक्ट बनाकर बाहर निकालना है, ये बात दिमाग में डाल लो। ठीक है, कि CO2 और H2O हमेशा प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, अभी कहाँ से, जैसे मान लेते हैं इस एसिड के यहाँ से मैंने OH निकाला, तो जो बाजू वाला एसिड है उसके अंदर से मैं H निकालूंगी। तुम ऐसा भी कर सकते थे कि इस वाले के अंदर से OH निकालते हो, इसके अंदर से H, कुछ भी करो, बट वाटर देखो यहाँ से निकाला H2O प्लस ये जो दूसरा वाला आपके एसिड का टुकड़ा बच गया जिसके अंदर में से सिर्फ H गया है, ये अपने अंदर से फिर आप लोगों का इस तरीके से CO2 भी निकाल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का एक बाई प्रोडक्ट और बन गया, वो कौन है, CO2। अब ये जो CO2 नामक बाई प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकला, ये CO2 नामक बाई प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेगा, अब मतलब ये तो बाई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, तो देखो ये वाला हिस्सा बच गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला हिस्सा बच गया। ठीक है, तो इसको आपस में इन लोगों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये वाली चीज़ ऐसे हो गई करके। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं करके इसका प्रोडक्ट। अब लेकिन इमेजिन करो, मैंने मान लेते हैं कुछ हरकत इस प्रकार से की होती कि एक मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया होता, C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, और एक मैंने ले लिया होता है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड पता है ना तुम लोगों को क्या होता है करके, ये ऐसे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख लेती हूँ OC। ठीक है, O और ये C बराबर। अब ऐसे केस में यहाँ पर जो ये हम फॉर्मिक एसिड लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे अच्छा कार्बन नहीं है, कार्बन, एक मिनट, ठीक है, H और COO और ये H फॉर्मिक एसिड। अब इसमें हमने डाले हैं MnO और हीट, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेट से ये वाला हिस्सा OH लूज कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा H लूज करेगा, प्रोडक्ट बनेगा H2O। लेट से ये वाला हिस्सा अपने अंदर से CO2 निकालेगा, तो यहाँ पे आ गया CO2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस रिमेनिंग पार्ट से ज्वाइन हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। लेकिन अब एक बात बताओ, कंटेनर में एसिड के पास किसी मॉलिक्यूल्स हैं और आपके पास फॉर्मिक एसिड के भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो जरूरी है क्या कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ही कंबाइन होंगे। एक केस यहाँ पे ऐसा भी तो बन सकता है कि दोनों ही एसिटिक एसिड वाले आपस में क्या हो रहे हो, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक केस यहाँ पे ये भी बन सकता है कि दोनों फॉर्मिक एसिड वाले आपस में रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से ये भी बन सकती है करके कि एक एसिटिक एसिड वाला किससे रिएक्ट कर रहा हो, फॉर्मिक एसिड से, जो कि मैंने ऊपर करके दिखाया। तो अगर एसिटिक एसिड और अगर फॉर्मिक एसिड रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट बनता H2O प्लस CO2, ये वाला CH3 और ये H कनेक्ट होता, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा था CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। बट अगर दोनों ही फॉर्मिक एसिड होते तो दोनों के फॉर्मिक एसिड होने से क्या हो जाता, दोनों के फॉर्मिक एसिड होने से निकाल के देख लेना, एक तो बनता CO2, एक बनता H2O, और इसकी तरफ से भी H और इसकी तरफ से भी H। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बन जाता आपका H C डबल बॉन्ड O और ये H। यस, अगर मान लेते हैं कि दोनों एसिटिक एसिड होते, जो कि मैंने यहाँ देखो ऊपर करके भी दिखाया है
ये जब दोनों एसिटिक एसिड होते हैं तो क्या बनेगा, एक बनेगा H2O, एक बनेगा CO2 और एक बनेगा आप लोगों का एसीटोन। ये इतने टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो कितने H2O बन रहे हैं, 3 मोल, CO2 कितने बन रहे हैं, 3 मोल, वो हमारा फोकस नहीं है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो आपको एक क्रॉस वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एक क्रॉस वाला प्रोडक्ट मिल रहा है और 2 आपको सेल्फ वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो सेल्फ वाले प्रोडक्ट लिखना मत भूलना। बट अगेन क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा। तो ये बात याद रखना कि जो आपके क्रॉस वाला प्रोडक्ट है ड्राई डिस्टिलेशन में और इस केस में भी, ये दोनों कैसे रहते हैं, मेजर क्वांटिटी में रहेंगे, ठीक है, और बाकी कैसे रहेंगे आपके माइनर क्वांटिटी में। क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा, अब इस रिएक्शन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात यह है कि जब तुम दोनों एसिटिक एसिड ले रहे हो, ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कीटोन मिल रहा है, बराबर। तुम अगर दोनों फॉर्मिक एसिड ले रहे हो तो तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। अगर तुम एक एसिटिक एसिड और अगर एक फॉर्मिक एसिड ले रहे हो तो तुम्हें अल्डिहाइड मिल रहा है। तो इस मेथड से आप अल्डिहाइड तभी प्रिपेयर कर सकते हो या अगर आपके या तो दोनों मोल्स, मतलब 2 मोल्स जो आप ले रहे हो, दो मोल्स ले रहे हो, 2 मॉलिक्यूल, या तो वो दोनों मॉलिक्यूल आपके फॉर्मिक एसिड होंगे। अगर दोनों मॉलिक्यूल आपके फॉर्मिक एसिड होंगे तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो। बट मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा अल्डिहाइड है, ये ऐसा, ठीक है, तो समझ जाना कि वहाँ पे 1 मोल क्या रहा होगा, आपका कोई अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहे होंगे और उसमें से 1 मोल आपका गारंटेडली क्या रहा होगा, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का H ही तो यहाँ पे आ रहा है ना। अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम होता तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आता। तो अल्डिहाइड बनाने का एक ही तरीका है, आपको फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों एसिड्स ले लेते हो, फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई दूसरे एसिड्स अगर लेते हो तो अल्डिहाइड नहीं बनता है। फिर ऐसे केस में वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं करके। होप सो की वाली चीज़ छोटे छोटे दिमाग में तुम्हारे घुसी हो करके, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। तीसरे में मैं आ जाती हूँ। तीसरे में ये कि अगर तुम्हारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उस कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपका अल्काइल लिथियम ऐड किया, अल्काइल लिथियम, ठीक है, अल्काइल लिथियम जब भी इसमें हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्चुअल में देनी पड़ेगी। तो फिर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा ही है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, R⁻C⁻O और OH, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे R और आपका लिथियम, तो लिथियम पे कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, R पे होगा यानी कि पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये आपका H निकल गया। H निकलने के बाद यहाँ प्रोडक्ट बनेगा R⁻C⁻O, O और O से कनेक्ट क्या हो जाएगा, आपका लिथियम, ये ऐसे, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये जो R है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर रहा है, ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ बेस। अगर ये एक्ट एज अ बेस कर रहा है तो इसका काम होगा आपके H को रिमूव करना, ठीक है। तो इसीलिए अटैक इसने पार्शियल पॉजिटिव पे नहीं किया। होप सो ये बात समझ में आई हो। लेकिन अभी ये रिएक्शन फिर से एक और अल्काइल लिथियम के मोल से रिएक्ट करती है, लेकिन अब जब ये रिएक्ट कर रही है तब इस बार ये अटैक किस पे करेगा, इस बार ये R निगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, यानी कि इस बार सेकेंड टाइम में ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। क्यों ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे ही वो यहाँ पे अटैक करेगा प्रोडक्ट क्या होगा, R⁻C, नीचे क्या कनेक्ट हो जाएगा तुम लोगों का, ये आपका बाजू में तो एक O था, यहाँ पे ये Li था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ कैसी होगी कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे जो ये ऊपर में जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे कौन चला जाएगा, आपका लिथियम, जैसे ग्रिग्नार्ड में जाता था, और नीचे में लग जाएगा R। अब हमको पता है कि इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाएगा, R⁻C⁻R, ऊपर में आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH। अब एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल हो नहीं सकते, तो यहाँ से निकलेगा क्या, आपका H2O। तो लेट्स से मैंने ये H2O निकाल दिया,
तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन गया, कीटोन। तो जब भी तुम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हो तो हमेशा कीटोन बनेगा, जिसका एक आर कहाँ से आएगा, कार्बोक्सिलिक से आएगा, और एक आर आप लोगों के उस अल्काइल लिथियम से आएगा करके। ठीक है ये वाली चीज़, कोई डाउट? ओके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रिएक्शंस कैसा आपको एक बार देखकर हमेशा लिख लेनी चाहिए, बिना देखे लिख लेने से कैसा है, खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं इसे कर लूँगा, क्योंकि आप हर रिएक्शन का कैसा ट्रिक याद नहीं कर सकते, तो कुछ रिएक्शंस का कैसे आपको लिखते मैकेनिज्म आना चाहिए करके। ठीक है, अगर मैकेनिज्म लिखते नहीं आएगा तो फिर कैसा उसमें गड़बड़ हो जाएगी। जैसे तुम्हारे पास साइनाइड है, RC�BN, लॉजिकल सोचना, ठीक है। इसमें मैंने अगेन आपका अल्काइल लिथियम डाला, R-Li⁴N2 मैंने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले तो मार्किंग देखो कर लो, तो अल्काइल लिथियम में इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन और नाइट्रोजन में किस पे मैं नेगेटिव का साइन दूंगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे शिफ्ट होंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो R' है ये ऑब्वियस है किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव वाले को, और ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है ये किसके पास जाएगा, मतलब लिथियम को कनेक्ट करेगा। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जानी है, ये हो गया आपका RC, डबल बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है लिथियम और R से कनेक्टेड है R'। इतना प्रोडक्ट तो तुम लिख ही लोगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रिक काम करेगी। ट्रिक इसकी ये है कि आपके जो नाइट्रोजन और लिथियम के बीच का बॉन्ड है इसको यहाँ से ब्रेक करना है, और वहाँ पे आपको क्या करना है, H2O देना है। तुम खुद सोचो तुम्हें लिथियम को क्या देना चाहिए। जैसे अपन लोगों की ट्रिक कैसे चलती है, कभी अपन H2 देते हैं और एक को O देते हैं, कभी किसी को H देते हैं, कभी किसी को OH देते हैं, राइट। तो ये ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे Li को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे OH और यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे H, ताकि LiOH रिएक्शन से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, इसीलिए लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस। अब तुम सोचो ये यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जब ब्रेक करूँगी तो मैं क्या करूँगी, H और OH डिस्ट्रीब्यूट करूँगी क्या, नहीं। इस बार डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऐसा होगा, जो ये नाइट्रोजन वाला हिस्सा है ना, इसको हम दो हाइड्रोजन दे देंगे। पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे, और ऑक्सीजन किसको दे देंगे, कार्बन को, ताकि वो वाला जो कार्बन है उसको जब वो ऑक्सीजन मिले तो वो क्या हो जाए, RC∬O और नीचे में R' कीटोन। और नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन क्यों दिए, क्योंकि 1 हाइड्रोजन उसके पास पहले से था और 2 और मिल गए तो अमोनिया के फॉर्म में वो क्या हो गया, बाहर निकल गया करके। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन देखो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें ये डाला, इसमें ये डाला, तो बताओ क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो उसके एस्पेक्ट में ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए क्या है आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इन दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लेना। अभी मैं जो नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में कुछ आपकी जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग वाले, जैसे बेंजल्डिहाइड, एसीटोफेनॉल, ये सब कैसे प्रिपेयर करेंगे उससे बातचीत करेंगे। एंड एक चीज़ तुम रिविजन करके बैठना कि अल्कोहल्स को हम लोग डिहाइड्रेट कैसे करते हैं। जिस दिन से तुमको मैंने एलिमिनेशन की मैकेनिज्म सिखाना शुरू किया है, उस दिन से लेकर अभी तक अल्कोहल के चैप्टर तक हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कितनी बार कर चुके हैं करके। ठीक है, कि अपन उसको H+ प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अभी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से भी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सीधा सीधा उसकी इलस्ट्रेशंस लेती जाऊँगी, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें अपनी प्रीवियस सिलेबस में से पढ़ना क्या है। और जो चीज़ जो रिंग वाले की मैं बात कर रही हूँ, जो तुमने अभी तक सीखी ही नहीं है, उसको मैं बिल्कुल सिखा दूँगी। एंड दूसरी एक और चीज़ है ओजोन लिसिस वाला पार्ट तुमने नहीं सीखा है, उसको ध्यान से सीखेंगे कि वो ओजोन लिसिस कैसे करता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आज रात में ही पूरा का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पार्ट मैं फिनिश कर दूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कल या परसों से फिर केमिकल रिएक्शंस में मूव कर जाएंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक में जैसे जैसे चैप्टर तुम आगे जाओगे, ऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट नहीं होगी, वो ईजी होगी। जितना
डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना, वो इनिशियली होता है, क्योंकि आगे जाने के बाद चीज़ें रिपीट होंगी। तो अगर आपको पहले का आता है तो ही आपको आगे का बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को लेट्स से अल्काइल लाइट नहीं आता है बट मुझे एल्डिहाइड्स आता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पीछे की चीज़ें रिवाइज करते जाओ। ओके फिर